वेलकम टू फैज अकेडमी। दिस इज योर मैथ टीचर मोहम्मद अब्दुल अजीम। आज हम देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th क्लास मैथ्स टू चैप्टर 4 ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में प्रैक्टिस सेट 4.1 जो पेज नंबर 96 पर है, उसका पहला और दूसरा क्वेश्चन आज हम देखेंगे। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट में मैं रीड करता हूँ। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एल एम एन। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एल एम एन सिमिलर है। इन ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर. Construct triangle ABC and triangle LMN such that BC by MN is equals to 5/4. यहाँ पर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो उनका जो रेशियो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे BC by MN is equals to 5/4 दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है दो ट्रायंगल ABC और LMN। तो यहाँ पर रेशियो को देखिए, रेशियो BC by MN, तो BC इज़ कंपेरेटिवली ग्रेटर देन MN। तो अब हम इसको यहाँ पर एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायंगल के। तो BC ABC ट्रायंगल की साइड्स ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू ट्रायंगल LMN के। तो यहाँ पर हम देखिए सबसे बड़ी साइड कौन सी, उसको बेस बनाते हैं BC। ये BC 6 सेंटीमीटर ले लिया हमने। उसके बाद सेकंड ग्रेटर साइड है आपकी, यहाँ पर देखिए कौन सी है, यहाँ पर BC है, BC लिख लेंगे हम यहाँ पर, ग्रेटर साइड है। फिर उससे छोटी साइड है AB साइड। अब यहाँ पर AB साइड हम ड्रॉ करेंगे तो ये AB इज़ ग्रेटर दैन CA, तो ये साइड ग्रेटर रहेगी, AB ग्रेटर रहेगी किससे, CA से। तो ये इस तरह का ट्रायंगल बनेगा आपका। तो ऐसे सिमिलर ट्रायंगल रहेगा। तो यहाँ पर ये लेंथ कम रहेगी, फिर ये। तो ये है LMN। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस भी हम चेक करेंगे यहाँ पर। देखिए BC by MN, तो यहाँ पर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस A के लिए L, B के लिए M, C के लिए N। तो A के लिए L, B के लिए M, C के लिए N। और BC by MN, तो ये BC ग्रेटर होना चाहिए किससे, MN से। तो हमको यहाँ पर क्लियर हो गया है, ये आपकी रफ फिगर है। तो रफ फिगर आप ड्रॉ कीजिए क्योंकि आपको ईजी हो जाएगा समझने में कि आपको किस तरह से ट्रायंगल मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन एंड एनालिसिस। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे गिवन एंड एनालिसिस। ये सॉल्यूशन आपका स्टार्ट हुआ यहाँ पर, इसमें हम लिखेंगे गिवन एंड एनालिसिस। तो आपको गिवन क्या क्या दिया हुआ है देखिए। पहली बात आपको ये दी हुई है कि ट्रायंगल ABC ये सिमिलर है ट्रायंगल LMN के, और ट्रायंगल ABC की तीनों साइड की लेंथ दी हुई है। तो AB इज इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर और CA इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है। और उसके साथ और क्या गिवन है आपको, BC by MN का रेशो दिया हुआ है 5:4 है, ये आपको गिवन है। अब हम एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि वो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल LMN। तो इस तरह भी कर सकते हैं आप, ये लास्ट में लिख लें, यहाँ पे लिख लीजिए आप BC by MN, ये रेशो आपको गिवन है 5/4। सबसे लास्ट में हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल LMN। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल LMN के। तो देयरफॉर देयर corresponding sides are proportional। उसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या रहेंगे, प्रोपोर्शनल रहेंगे। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए BC by MN को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, MN by BC इज इक्वल्स टू 4/5। तो हम इस तरह लिख लेंगे, इजी जाएगा हमको। तो हम अब 1 by 1 लिखेंगे। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस साइड LM by क्या लिखेंगे हम, LM by AB इज इक्वल्स टू MN by BC
एम एन बाई बी सी, और क्या लिखेंगे एल एन बाई ए सी, एल एन बाई ए सी इज इक्वल टू 4/5। ये हमने लिख लिया। अब अगर ऐसे ही लिख लेते हो तो फिर टेक रेसिप्रोकल आपको लेना पड़ेगा। तो अगर उसको अवॉइड करना है तो पहले ही हम एम एन बाई बी सी लिख लेंगे। तो हमको एल एम बाई ए बी इक्वल टू एम एन बाई बी सी इज इक्वल टू एल एन बाई ए सी इज इक्वल टू 4/5। क्यों लिख रहे हैं हम इस तरह? क्योंकि देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो यहाँ तो हो गया। तो अब हम इसके आगे क्या करेंगे? एज पर द साइड्स ए बी बी सी और ए सी आर नोन वी कैन फाइंड द लेंथ। तो यहाँ पर ए बी सी के हमको साइड्स की लेंथ पता है। यहाँ पर है ये 6 सेंटीमीटर, ये है आपका 5.5 सेंटीमीटर और ये है 4.5 सेंटीमीटर। वी कैन फाइंड एल एम, एम एन और एल एन, हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो एज द sides of triangle ABC are known, so we can find the lengths of sides of triangle LMN। हम फाइंड करेंगे 1 by 1। तो हम ये आपकी हो गई है इक्वेशन ये 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख लेंगे यहाँ पर। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या, अब हम एल एम फाइंड करेंगे। तो एल एम बाई ए बी इज इक्वल्स टू 4/5। तो यहाँ पर देखिए अब हमको फाइंड करना है एल एम। तो एल एम इज इक्वल्स टू 4/5, ये ट्रांसपोज होगा ए बी की वैल्यू क्या है? अब देखिए यहीं पे लिख लेते हैं पहले, बाद में हम उसको ट्रांसपोज कर लेंगे। तो ए बी है 5.5 सेंटीमीटर, 5.5। तो अब ये क्या हो गया? अब हो गए एल एम इज इक्वल्स टू 4/5 इंटू 5.5। तो 5.5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए रफ में, यहाँ पर देखिए। तो रफ में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 5.5 मल्टीप्लाई बाई 4 5 ज़ा 20, डेसिमल 2 कैरी, 5 ज़ा 20, 22। तो 22 आ गया। तो 22 डिवाइडेड बाई 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा डेसिमल आएगा, 2 रिमाइंडर है तो उसको यहाँ पर डेसिमल आने के बाद 0 ले जाएगा। तो 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा हो जाएगा, 5 4 ज़ा। तो ये हो जाएगा आपका 4.4 सेंटीमीटर। तो आंसर आपको क्या मिल गया यहाँ पर आंसर मिल गया एल एम इज इक्वल्स टू 4.4 सेंटीमीटर। आपको एल एम की वैल्यू मिल गई। उसी तरह हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 अगेन, फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 एम एन बाय, आपका देखिए आपको क्या चाहिए यहाँ पर? आपको यहाँ पर फाइंड करना है एम एन। तो एम एन बाय बी सी इज इक्वल्स टू कितना है? 4/5। तो ये 4/5। तब हम फाइंड करेंगे एम एन की वैल्यू। तो एम एन, तो बी सी आपको दिया हुआ है। बी सी कितने आपको 6 सेंटीमीटर। तो 6 इज इक्वल्स टू 4/5। तो आपको ये हो जाएगा, ट्रांसपोज होगा यहाँ पर 6 RHS में आएगा। तो एम एन इज इक्वल्स टू 4/5 इंटू 6। तो ये हो गया आपके एम एन की वैल्यू क्या आएगी? एम एन इज इक्वल्स टू 4 6 ज़ा 24 डिवाइडेड बाई 6, 24 डिवाइडेड बाई 5। तो 24 डिवाइडेड बाई 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा डेसिमल, 4 कैरी है रिमाइंडर, तो डेसिमल आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ये 40। तो 5 1 ज़ा 5 8 ज़ा 40। तो 8 आ जाएगा यहाँ पर। तो आपको एम एन की वैल्यू क्या मिली यहाँ पर? एम एन इज इक्वल्स टू 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर। तो अब हम लास्ट इसका जो साइड है एल एम एन, ट्रायंगल एल एम एन के एल एन फाइंड करेंगे।
तो ln के लिए हम लिख लेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 आपकी इक्वेशन 1 क्या है यहाँ पर, ln बाई ए सी इज इक्वल्स टू ln बाई ए सी इज इक्वल्स टू 4/5। तो यहाँ पर हम ट्रांसफर से यहाँ पर वैल्यू लिख लेंगे पहले ए सी की, तो ln बाय, अब देखिए यहाँ पर ए सी कितना है, सी ए 4.5 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया 4.5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 4/5। अब ट्रांसपोज होगा ये आर एच एस में क्या 4.5, तो ln इज इक्वल्स टू 4/5 इंटू 4.5। अब मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए रफ में, कितना होगा 4.5 इंटू 4, 5 4 ज़ा 20, 2 0 डाउन साइड, 2 कैरी डेसिमल एज इट इज़, 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 2 18, तो ये हो गया 18। तो आपको यहाँ मिल गया 18/5, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 3 रिमाइंडर यहाँ पर डेसिमल, तो यहाँ पर 0, 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो आपको यहाँ पर ln की वैल्यू क्या मिली है, ln इज इक्वल्स टू 3.6 सेंटीमीटर। तो अब आपको ए बी सी पता है, सो देयरफॉर लिख लेंगे हम, देयरफॉर इन ट्राइंगल LMN आपको तीनों वैल्यू लिखना है यहाँ पर। LM इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 4.4 सेंटीमीटर इन ट्राइंगल LMN आप देखिए लिख लेंगे, उसके बाद ये पेज हटा लेंगे हम। LM इज इक्वल्स टू 4.4 सेंटीमीटर, ये आपको पहले मिल गया यहाँ पर। दूसरा आपको क्या मिला, MN इज इक्वल्स टू 4.8 सेंटीमीटर। और थर्ड वाली आपको क्या मिली, आपको मिली है LN इज इक्वल्स टू 3.6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एनालिसिस और गिवन और एनालिसिस यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के साथ साथ हम ड्रॉ करते चलेंगे। तो मैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इस पेज पे लिखता हूँ और इस पेज पे और नेक्स्ट पेज पे इसके मैं ड्रॉ करता हूँ साइड बाय साइड। तो पहले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में स्टार्ट करते हैं हम। दोनों ट्रायंगल के हमको साइड्स पता हो गए। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, हमको साइड्स पता हो गए अब तीनों भी एलिमेंट के, ऑलरेडी ABC के तो ऑलरेडी गिवन है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर ट्रायंगल ABC ट्रायंगल के लिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या रहेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमको ABC की तीनों साइड यहाँ पर हमको पता है, तो हम डायरेक्टली हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे स्टेप्स लिखकर। तो पहली स्टेप रहेगी आपकी, यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, BC, उसको हम बेस बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC ऑफ लेंथ कितनी, ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है BC। अब हम BC ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर लेंथ की। तो साइड बाय साइड पेज पे हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 सेंटीमीटर मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। ये 6 सेंटीमीटर की क्या हुई आपके, ये मिल गया आपको BC, ठीक है। ये हो गया B और ये आपका C, BC 6 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है फॉर कंस्ट्रक्टिंग ट्रायंगल ABC। तो BC 6 सेंटीमीटर लेंथ की होगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी आपकी, आपको ड्रॉ करना है टेक अ डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस स्टेप लिख लेता हूँ पहले मैं, टेक अ डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखिए BC तो हमने ड्रॉ किया है, तो हमको क्या डिस्टेंस लेना है 5.5 सेंटीमीटर। टेक अ डिस्टेंस ऑफ 5.5 सेंटीमीटर इन कॉम्पास,
B as center, take B as center and draw an arc. अब कोई भी एक साइड ले लीजिए, अप साइड या डाउन साइड, अबव द लाइन। आपकी जगह क्या लिखे होंगे आप? अबव द लाइन। बिलो भी कर सकते हैं आप, ऐसे कुछ नहीं है। अबव द लाइन, कंपल्शन नहीं है, अबव द लाइन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 4.5 सेंटीमीटर, सॉरी 5.5 सेंटीमीटर, तो ये 5.5 सेंटीमीटर, ये हमने ले लिया 5.5 सेंटीमीटर। अब हम ये आर्क ड्रॉ करेंगे। कंपास में हमने कितना लिया? 5.5 सेंटीमीटर, और बी पर रख के अबव द लाइन का हम आर्क ड्रॉ करेंगे। बिलो द लाइन भी कर सकते हैं, यहाँ पर हमने अबव द लाइन किया। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी? सेकंड स्टेप होगी। थर्ड स्टेप क्या रहेगी आपकी? थर्ड स्टेप रहेगी आपकी टेक अ डिस्टेंस। अब देखिए ये ड्रॉ कर लिया हमने 6 सेंटीमीटर स्केल से, 5.5 की आर्क ड्रॉ कर ली हमने बी को सेंटर लेके। अब हम सी ए के लिए क्या करेंगे? 4.5 का डिस्टेंस लेंगे आपके कंपास में। टेक अ डिस्टेंस ऑफ 4.5 सेंटीमीटर इन कंपास, comma, take C as center and draw an arc above the line, यहाँ पे BC लिख लीजिए for more clarification, above the line BC, above the line BC which intersect previous arc at point A। अब हमको क्या करना है? अगेन हमको कंपास में डिस्टेंस लेना है 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर आप देख लीजिए, यहाँ पर क्लियर दिखेगा आपको। यहाँ पर ये है आपका 4.5, 0, तो ये 4.5 सेंटीमीटर हो गया। वो आपको C एज ए सेंटर, डिस्टेंस ले लिया हमने आर्क में, C एज सेंटर लेके हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे विच विल इंटरसेक्ट प्रीवियस आर्क एट पॉइंट ए पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगे। तो हमको ये ए पॉइंट मिल गया। अब हम ज्वाइन करेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप लिख लेंगे। अब यहाँ पर इंटरसेक्ट हो गया, ए पॉइंट मिल गया आपको। नेक्स्ट स्टेप है आपका ज्वाइन ए बी एंड ए सी। आपको ए बी ए सी ज्वाइन कर लेना है। तो अब यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे ए बी ए सी। ये हो गया आपका ए बी एंड ज्वाइन ए सी। ऐसे अब देख लीजिए, आप डिस्टेंस बराबर आ रहे हैं क्या? ये आपका है 6 सेंटीमीटर, करेक्ट, ठीक है। ये आपका है 5.5 सेंटीमीटर, करेक्ट, और ये आपका है 4.5 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ABC मिल गया। अब हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। किसके लिए? स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर ट्राइंगल LMN के लिए हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखेंगे। तो वही रिपीट हो गया स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्योंकि दोनों ट्राइंगल के तीनों साइड हमको पता है, तो वही स्टेप रिपीट होंगे। तो पहला रहेगा जो लॉन्गेस्ट साइड है आपका, लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है? देखिए इसमें 4.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 4.8 को हम बेस बनेंगे। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट MN ऑफ लेंथ 4.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे अब 4.8 सेंटीमीटर लॉन्ग एक हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
नीचे भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइड में ही कर लेते हैं। चलिए 4.8 सेंटीमीटर ये आपका 4.8 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन ड्रॉ हो गया आपकी। तो ये है आपकी एम एन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी आपकी, टेक अ डिस्टेंस ऑफ 4 पॉइंट। अब नेक्स्ट देखिए कौन सा डिस्टेंस है आपका, यहाँ पे सेकंड ग्रेटेस्ट लेंथ है आपका 4.4। टेक अ डिस्टेंस ऑफ 4.4 सेंटीमीटर इन कंपास एंड take B as center, draw an arc above the line, above या below आपकी मर्जी है कौन से में, इट्स योर चॉइस। above the line MN के अब हमको एक आर्क ड्रॉ करनी है। कितने सेंटीमीटर की, 4.4 सेंटीमीटर की। कंपास में हम कितना डिस्टेंस लेंगे, 4.4। तो ये आपका 4.4 हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर M पर एज ए सेंटर, टेक M एज ए सेंटर, सॉरी यहाँ पर हमने B लिखा है, यहाँ पर M आएगा। ये टेक B एज सेंटर लिया है तो यहाँ पे आएगा टेक M एज सेंटर। तो यहाँ पर M एज सेंटर हो गया, ये लेना है। यहाँ पर M ले लिया हमने सेंटर, और अबव द लाइन हमने एक आर्क ड्रॉ करनी है। ये आर्क ड्रॉ हो गए। अब हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, थर्ड स्टेप। टेक, देखिए नेक्स्ट डिस्टेंस कौन सा रहेगा, 3.6 ये रहेगा। 4.8 के हमने सेगमेंट ड्रॉ किए, 4.4 का आर्क ड्रॉ किया, एम एज सेंटर लेकर रहेगा 3.6। टेक अ डिस्टेंस ऑफ 3.6 सेंटीमीटर इन कंपास एंड टेक N as center, draw an arc above the line MN which intersect previous arc at point L पे वो इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ पर देखिए अब हम यहाँ पर आर्क में डिस्टेंस, यहाँ पर कंपास में डिस्टेंस लेंगे 3.6 सेंटीमीटर। ये 3.6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, यहाँ पर एन एच सेंटर, ड्रॉ एन आर्क। तो यहाँ पर ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कौन से पॉइंट पर, ये कौन सा पॉइंट है, एल पॉइंट है। अब लास्ट स्टेप, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में ये लास्ट स्टेप मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर मैं एडजस्ट करके लिखता हूँ। यहाँ पर फोर्थ स्टेप यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पर फोर्थ स्टेप, जॉइन LM एंड LN, LM और LN यहाँ पर ज्वाइन करना है। ये 3 स्टेप हो गए। उसके बाद फोर्थ स्टेप यहाँ पर तो ज्वाइन करना है LM और LN। ये ज्वाइन किया है LM और ये ज्वाइन हो गया LN। तो यहाँ पर हम डायमेंशंस लिख लेते हैं इसके जो गिवन थे और जो हमने फाइंड आउट किए। तो ABC आपका 6 सेंटीमीटर है, BC आपका 6 सेंटीमीटर है, और AB है आपका 5.5 सेंटीमीटर,
और AC है आपका 4.5 सेंटीमीटर। इसी तरह आपका MN है आपका 4.8 सेंटीमीटर, LM है आपका 4.4 सेंटीमीटर और LN है आपका 3.6 सेंटीमीटर। तो इस तरह आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।